अच्छा भाई, we're basically solving one more question. 9618 मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 6। सही है, बहुत ही मजे का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड बहुत ही थोड़ी सी मार्क स्कीम भी कंफ्यूजिंग है, तो अगर आप लोग मार्क स्कीम से इसको समझने की कोशिश करोगे यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। तो अब हम इसको थोड़ा सा ना, मैंने इसके लिए कोड लिखा हुआ था और मैंने इसको लाइक समझाया था लाइक इन डिटेल प्रॉपर तरीके से। तो बस अभी मैं इसको और ब्रेक डाउन करके आप लोगों को इसका पूरा कोड समझाता हूँ जो मैंने अपना खुद लिखा हुआ है। तो इट्स समथिंग नॉट मार्क स्कीम, इट्स माय ओन लॉजिक्स। सही है? तो लेट्स जस्ट सी, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली चीज फिर वही वाली बात, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। सही है भाई? मनान भाई बेटा, बस फुल फोकस चाहिए मुझे तुम्हारा। क्या कह रहे हैं भाई? अ म्यूजिक प्लेयर stores music in a digital form and has a display which shows the track being played। तो जो हमारा जो म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक को स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, जो कि ट्रैक को बताता है कि भाई ये हमारा ये वाला ट्रैक प्ले हो रहा है, ये वाला ट्रैक प्ले हो रहा है, इस तरीके से। अप टू 16 कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड। मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स आप डिस्प्ले कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। सही है? अब कुछ चीजें इसमें हमें बहुत प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता करके हमें सब समझनी है। अप टू 16 कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड, ठीक है। ट्रैक टाइटल्स, कोई भी ऐसा नाम होगा विच इज लॉन्गर देन 16 कैरेक्टर्स, अगर उसकी लेंथ, कैरेक्टर्स की जब भी बात आती है लेंथ का फौरन से दिमाग में आना चाहिए फंक्शन, विल नीड टू बी ट्रिम्ड एज फॉलो। अगर कोई भी हमारा ट्रैक का टाइटल 16 कैरेक्टर्स से ज्यादा हो जाता है तो उसको ट्रिमिंग करनी है। ट्रिम किस तरीके से करनी है, कुछ उन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं। Words must be removed. The keyword here is words। मेरा 2024 का क्वेश्चन है, मई जून 2024, पेपर 2 वेरिएंट 2। तो वर्ड्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? वर्ड्स, नॉट डिजिट्स, नॉट करेक्टर्स। अ होल वर्ड इज सपोज टू बी रिमूव्ड, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रैक। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की पॉइंट्स। एंड ऑफ द ट्रैक, इफ योर क्वेश्चन पेपर डज नॉट लुक लाइक दिस, आप समझ लो कि आपको गलत कर रहे हो, यूर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेकिन टू सॉल्व अ क्वेश्चन, उसका आंसर लिखना इट्स वेरी इजी। उसमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन मेन चीज ही लॉजिक है। सही? अब गौर से सुनिए, वर्ड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रैक टाइटल अंटिल। अब कब तक रिमूव करने, कितने वर्ड्स रिमूव करने, कुछ भी नहीं बताया वो उन्होंने, राइट। अंटिल द रिजल्टिंग टाइटल, जो भी रिजल्टिंग टाइटल आ रहा होगा रिमूव करने के बाद, एक वर्ड निकाल दिया आपने उसका, फिर अब चेक करो, इज लेस देन 14 कैरेक्टर्स। तो डू यू नो कि कितनी कितनी दफा आपको कितने वर्ड्स रिमूव करने पड़ेंगे? मनान, आर यू अवेयर ऑफ दिस? सिर्फ इस कंडीशन को पढ़ने के बाद कभी हो सकता है 2 को करना पड़ जाए, कभी 1 को करना पड़ जाए, कभी 3 को करना पड़ जाए। यस और नो? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन मनान, कि वर्ड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रैक अंटिल द रिजल्टिंग टाइटल इज लेस देन 14 कैरेक्टर्स। जो उसकी लेंथ आ रही है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 14 कैरेक्टर्स है, मतलब 13 कैरेक्टर्स तक है, इन दैट सिनेरियो, लेस देन इक्वल टू 13 कैरेक्टर्स है, इन दैट सिनेरियो आई एम सपोज टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और अगर 14, लेट्स से मेरे पास एक 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है और उसमें से मैंने आखिरी में द आ रहा है, द को निकाल दिया, 17 कैरेक्टर्स बच गए। यस और नो मनान? लेकिन 17 कैरेक्टर्स इज स्टिल नॉट लेस देन 14 कैरेक्टर्स। तो दैट मीन्स व्हाट, आई नीड टू रिमूव वन 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 मोर वर्ड। ऐसे ही है। लेट्स से मैंने, एक वर्ड था मेरे पास 5, एक वर्ड था बस 5, तो मैंने क्या किया, इसको ही रिमूव कर दिया। अब जैसे मैंने 5 को रिमूव किया, अब कितने कैरेक्टर्स हो गए? 17 - 5 करो, टोटल लेंथ -5 करो, 12 हो गया। तो क्या अब ये चीज 12 कैरेक्टर्स मेरी रेंज में आ रही है? भाई बिल्कुल आ रही है, राइट। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा ना, मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे कितने वर्ड्स रिमूव करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही है। अगर लेट्स से एक लूप में एक वर्ड रिमूव हो रहा है, तो अब आई एम नॉट अवेयर कि मुझे कितने लूप चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन। तो विच लूप आई शुड यूज, विच टाइप ऑफ अ लूप? अ फ्लैग लूप, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। और मुझे अपने लूप को रोकना कब है? व्हेन द होल लेंथ इज लेस देन 14 कैरेक्टर्स। यस और नो मनान? क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ना कि मुझे कितने लूप्स चाहिए। आई एम नॉट अवेयर कि मुझे कितने लूप्स चाहिए। और क्या मेरा लूप एक कंडीशन के मुताबिक रुक रहा है?
इफ द होल लेंथ ट्रिम करने के बाद इज लेस देन 14 कैरेक्टर्स देन आई एम सपोज टू स्टॉप। यस और नो मनान? सोचो सोचो इस चीज के बारे में। मुझे एक लूप में एक वर्ड को निकालना है, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे किस तरीके से निकालना है। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हम लोगों को उसके कैरेक्टर्स, रिजल्टिंग कैरेक्टर्स, वर्ड निकालने के बाद लेस देन 14 कैरेक्टर्स हो जाते हैं, आई एम सपोज टू स्टॉप द लूप। बस इतनी सी बात है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ फ्लैग लूप, राइट? चलो, व्हेन अ वर्ड इज रिमूव्ड द स्पेस इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड इज ऑल्सो रिमूव्ड। तो आपको स्पेस को भी निकालना है। सही है, आपको स्पेस को भी निकालना है। ओके, थ्री डॉट्स आर एडेड टू द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड डिस्प्लेड व्हेन वन और मोर वर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड। अगर आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आप वर्ड्स को निकालोगे ना, अगर आपने वर्ड को निकाला है, अगर आपने ट्रिमिंग की है, देन व्हाट यू आर सपोज टू ऐड थ्री डॉट्स। इज दिस क्लियर मनान? सही है। अब देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट क्लियर टू मी। मुझे बहुत सारी बातें ना समझ ही नहीं आई है कि क्या क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से करना चाह रहा है। वट डज ही एक्चुअली वॉन्ट, राइट? अब मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जाम्पल्स को आके देखूंगा। तो मैंने एग्जाम्पल्स को आके देखा। बैट आउट ऑफ हल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अराउंड 15 करेक्टर्स है। इज इट लेस देन 16 करेक्टर्स और इक्वल, लेस देन इक्वल टू 16 करेक्टर्स? यस इट इज। दैट मीन्स नो ट्रिमिंग, नो ट्रिमिंग। सही है जनाब, दे वोंट बी एनी ट्रिमिंग। अब आ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो चीजों को लेके। एक सेकंड दीजिए। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू दिस, अब और आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम सिनेरियो। अब इसको चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का मतलब है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब एक वर्ड को नहीं निकाल ले हम, एक एक करेक्टर को नहीं निकालेंगे, हम पूरे वर्ड को निकालेंगे। किस तरीके से, आई डोंट नो, अभी फिगर आउट करेंगे, बाद में सोचेंगे इस चीज के बारे में। सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम सपोज टू रिमूव सिम्फनी, यस और नो? यस और नो? बेहतरीन। अच्छा, अब सिम्फनी को निकाल के यू आर सपोज टू ऐड थ्री डॉट्स। ऐसा ही है जनाब? बेहतरीन होगा। चल, अब सवाल ये आता है, रिमूव कैसे करते हैं, वर्ड को किस तरीके से निकालूंगा, आई एम नॉट अवेयर, राइट? तो अब मैंने सोचा कि भाई इसको निकालने के लिए आई वुड नीड वन थिंग, दैट इज व्हाट, योर एक्सट्रैक्शन मेथड्स, लेफ्ट राइट मिड। ये तीन एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं। अच्छा, हाउ विल आई डिफरेंशिएट कि ये वर्ड खत्म हो चुका है? इज देयर एनी सेपरेटर बिटवीन वर्ड्स? स्पेस। बेहतरीन लड़के, बेहतरीन। तो करना क्या होगा, राइट साइड से रिमूव करना है, लेफ्ट साइड से वर्ड्स को निकालना है? राइट साइड से। तो हम करेंगे क्या, हम काउंटिंग करेंगे। किस तरीके की काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पेस आ गई? स्पेस आ गई, बेहतरीन। तो कितने हो गए, 9 करेक्टर्स हो गए। 9 करेक्टर्स हो गए, बेहतरीन। 9 करेक्टर्स हो गए, दैट मीन्स व्हाट, आई एम सपोज टू रिमूव हाउ मेनी करेक्टर्स। अब मुझे राइट से नहीं रिमूव, राइट से रिमूव करके मेरा इसका काम नहीं है। क्या मुझे सिम्फनी चाहिए, ये बताओ मना? नहीं चाहिए मुझे सिम्फनी, मुझे इसको हटाना है। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। आई एम सपोज टू यूज लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट में कैसे करूं, आई एम नॉट अवेयर कि लेफ्ट पे कितने करेक्टर्स हैं। सिंपल, टोटल माइनस 9। 17 करेक्टर्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करेक्टर्स थे, यस और नो? बेहतरीन, 17 करेक्टर्स थे। तो 17 माइनस 9 करो।
एट कैरेक्टर्स बचे आपके पास, तो एट लेफ्ट से एट कैरेक्टर्स निकाल लें। इजी हो गया, लेफ्ट से एट कैरेक्टर्स निकाल लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, क्या बस मैं आउटपुट कर दूं इस चीज को? ये बताइए, क्या बस आउटपुट कर दूं? द आंसर इज नो। वाई नो? वाई नो? वाई नो? पहले मुझे एक चीज चेक करनी है। नहीं, डायरेक्टली आउटपुट नहीं करेंगे। आई नीड टू चेक वन थिंग। क्या चीज चेक करनी है? क्या अभी जो मेरे पास रिजल्टिंग चीज आई है, विच इज एट कैरेक्टर्स ऑफ बोहेमियन, what I'm supposed to check? I'm supposed to check this word must be removed from the end of the track until the resulting title। जो भी रिजल्टिंग टाइटल आ रहा है, इज इट लेस देन 14 कैरेक्टर्स? अब इसकी लेंथ निकालो। जो आपके पास रिमेनिंग बच गई है, उसकी लेंथ निकालो। एट, इज एट लेस देन 14 कैरेक्टर्स? यस। फ्लैग इक्वल्स टू ऑपोजिट, फ्लैग फॉल्स। जब ऑपोजिट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाओगे। लूप से बाहर आके दैट मीन्स खत्म हो गया। व्हाट इफ इट्स नॉट? व्हाट इफ इट्स नॉट? यू आर सपोज टू डू दिस वंस मोर। ये चीज समझ आ रही है मना? लेट्स टेक दिस एग्जांपल। क्रिस सिंग्स द ब्लूज। हमने कहा हाउ मेनी टोटल कैरेक्टर्स इज देयर? 1 2 3 4 5। नो वरीज, अभी देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कैरेक्टर्स हैं। 21 कैरेक्टर्स, राइट? बेहतरीन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज, 21 कैरेक्टर्स तो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो पहले मुझे एक वर्ड को निकालना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कैरेक्टर्स होगा, इंक्लूडिंग योर स्पेस। स्पेस को कंसिडर करते हुए, क्योंकि उन्होंने स्पेस को भी निकालना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम सपोज टू रिमूव ब्लूज। तो ब्लूज को निकाल दिया, मेरे पास क्या बचा? आई एम लेफ्ट विद क्रिस। अच्छा, टोटल टोटल बताओ कितना? 21। 21 - 6 करो। 21 - 6, 15 कैरेक्टर्स। अब मेरे पास 15 कैरेक्टर्स बचे हैं, और मेरे पास क्या चीज बची है? क्रिस सिंग्स द, ये चीज बची है। यस नो? बेहतरीन। ब्लूज को निकाल दिया, लेकिन अभी क्या मैं इसको आउटपुट कर दूं? द आंसर इज नो। यू आर सपोज टू चेक वन थिंग। अभी फिलहाल जैसे मेरी स्ट्रिंग थी ना, लेट्स से आई एम गोना कॉल इट वैल्यू। सही है? ये जो चीज थी ना, ये मैं पैरामीटर में ले रहा था, और इसको मैं कहूंगा, लेट्स कॉल इट म्यूजिक। म्यूजिक बोल देते हैं, या टाइटल बोल देते हैं। ठीक है, टाइटल बोल दो। तो मैंने क्या किया, टाइटल के अंदर स्टोर करो अपने लेफ्ट करके 15 कैरेक्टर्स ओनली। तो क्रिस सिंग्स द आ गया। यस और नो? बेहतरीन। अब चेक करो, क्या लेंथ ऑफ टाइटल, क्या लेंथ ऑफ टाइटल, इज इट लेस देन 13 वैल्यूज? इज इट लेस देन 14 कैरेक्टर्स? इट्स नॉट। 15 इज नॉट लेस देन 14। 15 इज नॉट लेस देन 14। दैट मीन्स व्हाट? कि अभी मैं अपने फ्लैग को ऑपोजिट नहीं करूंगा। आई नीड टू डू दिस वंस मोर। पूरा प्रोसेस फिर से करना है। तो अब मैं पूरा प्रोसेस फिर से करूंगा। अब क्या करूंगा? जी पूछिए, मैंने पूछिए, क्या सवाल था इस सिनेरियो में? पूछो 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 पूछो। जल्दी 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 जल्दी। टुडुन, 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 टुडुन। सर अभी तक हम वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन चेक कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, अभी से वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसकी वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर करके मैं अपने मेन पैरामीटर को चेंज करता जा रहा हूँ। जैसे पहले टाइटल में था क्रिस सिंग्स द ब्लूज, अब टाइटल की वैल्यू क्या हो गई है? क्रिस सिंग्स द। ये चीज समझ आई? अब यही सेम चीज पूरी फिर से होगी। अब किस तरीके से होगी? लेस देन 14 नहीं है, तो दैट मीन्स आई एम सपोज टू डू द होल थिंग वंस मोर। किस तरीके से? आओ चलो। 1 2 3 4। आई नीड टू डू। अच्छा, ये चीज समझ आ रही है? 1 2 3 4, ये चीज समझ आ रही है? व्हाट आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस? दिस इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द राइट साइड। ऐसे ही है ना, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द राइट साइड। कब तक एक्सट्रैक्शन करनी है? 1 2 3। कब तक? जब तक स्पेस ना आ जाए। और काउंटिंग करता जा रहा हूं मैं। तो काउंटिंग करते जा रहा हूँ, 4 कैरेक्टर्स हो गए, इंक्लूडिंग स्पेस। 4 कैरेक्टर्स हो गए। मनान, बेटा काउंटिंग ही तो मेन चीज है मनान। एक्सट्रैक्शन से क्या फायदा? मुझे मुझे तो काउंटिंग ही तो करनी है। लेफ्ट को करने के लिए आई नीड टू काउंट
कि ये कितने कैरेक्टर्स बनते हैं। जब मुझे ये पता चल जाएगा, मैं टोटल में से माइनस करूंगा, क्रिस जो इसकी वैल्यू आ जाएगी उसको लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। समझ आई? मेन चीज है तो काउंटिंग है। सही है, वी हैव 4 कैरेक्टर्स स्पेस को इंक्लूड करते हुए। तो अब क्या चीज बच गई? 15 - 4 करो, इसकी लेंथ बताओ। लेफ्ट साइड से जो चीज मुझे अब चाहिए उसकी लेंथ बताओ। टोटल 15 है, 15 - 4 करो। 11 कैरेक्टर्स बन गए। ये 11 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके वापस से टाइटल में स्टोर करवा दो। तो अब क्या बन गया? क्रिस सिंग्स बन गया, क्रिस सिंग्स। उमर, हर लूप में ये चीज चेक करनी है आपको। एक वर्ड को रिमूव करके फिर चेक करने के क्या लेस देन 14 हो गई, इस तरीके से। तो अब मेरे पास क्या बच गया? क्रिस, एक मिनट खत्म करने दो बनाना। क्रिस सिंग्स। अब मेरे पास क्रिस सिंग्स बच गया। अब इसकी लेंथ बताओ कितनी बन रही है? 11 कैरेक्टर्स। इज लेंथ ऑफ क्रिस सिंग्स इज लेस देन 14? यस। दैट्स इट। लूप से बाहर निकल जाओ, 3 डॉट्स इसमें कंकैटिनेट कर दो, एंड दैट्स इट, यू आर सपोज टू आउटपुट दैट वैल्यू। अब एक चीज और समझते हैं इसको, कि इसमें हमें 2 लूप चाहिए। एक लूप किस चीज के लिए? वर्ड्स को रिमूव करने वाले लूप है। और उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है विच इज काउंटिंग योर वर्ड, काउंटिंग द लेंथ ऑफ द वर्ड। इस तरीके से करना है। नाउ लेट मी फर्स्ट शो यू द होल कोड विच आई रोट। देखो, पूरा सवाल तो ब्रेक डाउन हो गया। I'm नाउ जस्ट सपोज टू सी द कोड नाउ। सही है। अब हमने क्या किया? आई एम टेकिंग द नेम। बहुत गौर से देखना सारी चीजों को। आई एम टेकिंग द नेम फर्स्ट, मैंने नाम लिया। अब लेट्स से क्रिस सिंग्स द ब्लूज, ये नाम आ चुका है। सही है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? पहली चीज चेक करो, अगर उसकी लेंथ लेस देन 16 है, इफ लेंथ। सही है। इफ लेंथ, ये स्पेलिंग को क्या हो गया इसकी, वेट लेट मी जस्ट फिक्स दिस। हाँ, इफ लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 16, अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी 16 से कम है, तो मुझे कुछ ट्रिम करने की जरूरत है मनान? डू आई नीड टू ट्रिम? ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 16 है, राइट? आई एम नॉट सपोज टू ट्रिम, आई एम जस्ट सपोज टू रिटर्न द सेम वैल्यू। उसको सेम को रिटर्न कर दो। लेकिन व्हाट इफ आई एम सपोज टू ट्रिम? तो मैंने क्या किया? मैंने एक फ्लैग बनाया। मैंने कहा वाइल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, दिस इज टू एक्सट्रैक्ट, दिस लूप इज टू एक्सट्रैक्ट वर्ड्स। अब मुझे इसमें ऑपोजिट इंडेक्स से करना है, राइट साइड से एक्सट्रैक्शन करनी है, यस और नो मनान? यस। तो मुझे ऑपोजिट इंडेक्स चाहिए होगा। और फिर मैंने कहा वर्ड की काउंटिंग करनी है, कि भाई उसकी लेंथ कितनी है वर्ड की। द की जैसे 1 2 3 फिर स्पेस। अगर ब्लूज था तो BLUES और फिर स्पेस, इस तरीके से काउंटिंग हो रही है। तो अब मैंने एक और लूप लगाया टू काउंट द लेंथ ऑफ द वर्ड्स। किस तरीके से? वाइल मिड नेम ऑपोजिट इंडेक्स कॉमा 1। एक्सट्रैक्शन आती है ना राइट साइड से, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये राइट साइड से एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा ऑपोजिट इंडेक्स लेस से 21 था, तो 21 - 1 हमने लास्ट करेक्टर निकाल दिया। लास्ट करेक्टर मतलब, लेट्स सी द वैल्यू। ब्लूज में एस, एस निकाल दिया। एस को कंपेयर करो, क्या एस स्पेस के बराबर है? नहीं। फिर ई को निकालो, ई, ई स्पेस के बराबर है? नहीं। 19 को चेक करो, 20 को चेक करो, फिर 19 को चेक करो, फिर 18 को चेक करो, फिर 17 को चेक करो, फिर 16 को चेक करो। हाँ, 16 पे आ गया मेरे पास। और इसकी काउंटिंग भी करते जाओ आप साथ साथ ही। तो कुछ इस तरीके से किया मैंने कहा वर्ड काउंट को +1 करते जाओ, ऑपोजिट इंडेक्स को -1 करते जाओ। तो पहले 21 का एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 20 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 19 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 17 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। 19 के बाद 18, 18 के बाद 17 करते जाएंगे। कब तक? जब तक स्पेस नहीं आ जाएगी। जैसे ही स्पेस आएगी, देन व्हाट? लूप से बाहर आ जाओ। दैट्स वन वर्ड। अब लेफ्ट लेंथ निकालो। लेफ्ट से कितनी लेंथ चाहिए? सर, लूप की जगह सिलेक्शन स्टेटमेंट भी लग सकती है, इनर लूप नहीं बेटा, नहीं। इसमें आपको एक्सट्रैक्शन करनी है बेटा। ये दिन आपको नहीं पता कि आखिर में जो वर्ड है उसकी लेंथ कितनी है। तो आपको स्पेस तक ये पता है कि हाँ उसमें स्पेस एज अ सेपरेटर मौजूद है। आपको नहीं मालूम, इट्स वेरिएबल लेंथ। तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी लेंथ। आप जब लेंथ कैलकुलेट कर लोगे उसके मुताबिक फिर आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अच्छा, जब हमें लेंथ पता चल जाती थी तो हम क्या करते थे? टोटल माइनस करते थे मनान। टोटल लेंथ में से माइनस करते थे, ये सुनो। जब हमें लेंथ पता चल जाती है, बिल्कुल राइट, तो हमने क्या किया? आओ चेक करते हैं। लेफ्ट लेंथ निकाल ली कि लेफ्ट से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। मुझे लेंथ ऑफ नेम जो टोटल लेंथ है, माइनस वर्ड काउंट +1। वर्ड काउंट +1 मतलब स्पेस को भी इंक्लूड करते हुए। सही है। लेट्स से 5 कैरेक्टर्स थे मेरे पास ब्लूज के, +1 कर दूंगा तो 6 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, विद स्पेस एज वेल। इसको नेम के अंदर वापस से स्टोर कर दो। नहीं ना, पहले क्यों इंक्लूड हो रहा है? जब स्पेस आएगी तो वो काउंट थोड़ी कर रहा है। जब स्पेस आ जाएगी तो लूप से बाहर निकल जाएंगे ना, काउंटिंग थोड़ी करेगा वो।
समझ आई मनान? ओके, परफेक्ट हो गया। तो वर्ड काउंट +1 करके स्पेस को भी इंक्लूड करना है। फिर मैंने कहा कि नेम के अंदर लेफ्ट साइड से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेम के अंदर स्टोर करो लेफ्ट से नेम कमा लेफ्ट लेंथ। तो लेट्स से लेफ्ट से मेरे पास कितने कैरेक्टर्स आ रहे थे पहले लूप में? अराउंड 15 कैरेक्टर्स आ रहे थे लेफ्ट साइड से। समवॉट, हाँ, 15 कैरेक्टर्स आ रहे थे, राइट। तो 15 कैरेक्टर्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। 15 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास अभी आ गया क्रिस सिंग्स द। सही, अभी क्या चीज आ गई? क्रिस सिंग्स द। अभी मैं लूप खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्यों? माय बैड। अभी मैं लूप खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी लेंथ ऑफ नेम इज नॉट लेस देन 14। इट्स 15 राइट नाउ। यस और नो मनान? यस और नो? यस और नो? बेहतरीन। अभी फिलहाल माई लेंथ क्रिस सिंग्स द इज 15 कैरेक्टर्स। आई कैन नॉट डू दैट, तो मैं अभी फ्लैग को ऑपोजिट नहीं करूंगा। अभी मैं फ्लैग को ऑपोजिट नहीं करूंगा। अब मुझे यही सेम चीज फिर से करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ड काउंट को फिर से 0 कर दूं, ताकि मैं अब दूसरे, अब ब्लूज को निकाल दिया, अब द की काउंटिंग करनी होगी। ऐसे ही मना मनान? विच वन, विच वन? दिस वन या वर्ड काउंट को 0 करना? क्या चीज समझ नहीं आई? एल्स के बाद, ओके परफेक्ट। तो मुझे भी बताओ मेरी वर्ड काउंट में क्या वैल्यू आ गई थी? वैसे दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि लूप फिर से चलेगा ही। जब लूप फिर से चलेगा, वर्ड काउंट की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज 0 से हो जाएगी। बिल्कुल, तो इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन कर दिया हमने, कोई मसला नहीं। तो वर्ड काउंट को 0 करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, पहले हमने 5 तक की काउंटिंग कर ली थी, राइट। तो वर्ड काउंट की वैल्यू 5 हो गई है। अब इसको वापस से इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अब मुझे द को रिमूव करना है, तो मुझे द की काउंटिंग करनी पड़ेगी। यस और नो? बेहतरीन। तो जब मुझे द की काउंटिंग करनी है, तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना मेक वर्ड काउंट 0। वापस से वही सेम चीज स्टार्ट होगी, लेकिन अब नेम के अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब हो चुकी है क्रिस सिंग्स द। तो इन दैट सिनेरियो वही सेम चीज फिर से होगी। द की काउंटिंग की जाएगी, लेफ्ट साइड से क्रिस सिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद लेंथ चेक करूंगा। लेंथ चेक करने के बाद दैट्स इट, आई एम सपोज टू लूप से बाहर आऊंगा। लूप से बाहर आने के बाद, क्योंकि उसकी लेंथ जो है लेस देन 14 हो जाती है, 11 हो जाती है, 3 डॉट्स को कंकैटिनेट करवाओ, इस चीज को रिटर्न कर दो। अब चेक करें इसको रन करके, क्रिस सिंग्स द ब्लूज, आउटपुट आना चाहिए क्रिस सिंग्स डॉट डॉट डॉट। ये चेक करिए आउटपुट, क्रिस सिंग्स डॉट डॉट डॉट। समझ आ गई? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। इट वॉज अ गुड फन क्वेश्चन, मजे का सवाल था। ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस एज वेल। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग।